हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें जो DOE से वर्कशीट मिली है वो वर्कशीट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है। और बेटा, इस कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2 और पिक्चर 3। और ये तीनों पिक्चर्स अभी तक जितनी हमने वर्कशीट की हैं उनमें 2 लिटरेचर के लेसन्स को कवर किया है। हमारा पहला लेसन था द फन दे हैड और दूसरा द लॉस्ट चाइल्ड। इन दोनों के बारे में हम काफी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर्स के बारे में। बेटा, द लॉस्ट चाइल्ड जो कि मुल्क राज आनंद ने लिखा था और द फन दे हैड आइजैक एजिमोव ने लिखा था। तो ये तीनों पिक्चर्स उन्हीं दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड हैं। हम पहले इन पिक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेटा, ये वर्कशीट बहुत इजी है। अगर आपने लेसन्स को अच्छे से रीड किया है, अच्छे से समझा है, तो आप इस वर्कशीट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक भी इन लेसन्स को रीड नहीं किया है तो वो जल्दी से अपनी बुक्स निकालेंगे और इन लेसन्स को थॉरली रीड कर लेंगे और उसको रीड करने के बाद देखेंगे कि वो भी वर्कशीट को आसानी से कर लेंगे। चलिए एक बार वर्कशीट को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, पिक्चर 1 देखिए। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? ये एक फेयर, विलेज फेयर यानी मेले की पिक्चर है, जिस पिक्चर में 2 पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, और वो एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वो बच्चा शायद चीजों को देखकर कुछ इशारा कर रहा है। पीछे बलून सेलर भी दिखाई दे रहा है हमें, तो हो सकता है वो गुब्बारे मांग रहा हो, बलून्स मांग रहा हो। ये आपको क्या लगता है, ये कौन से लेसन से लिया गया पिक्चर है? यस, द लॉस्ट चाइल्ड। वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, ये पिक्चर एक डिपिक्शन है एक लेसन की कि उस लेसन के अंदर क्या क्या था। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाले स्कूल्स कैसे होंगे? वहां वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। वर्चुअल क्लासरूम यानी आप एक्चुअल क्लासरूम में नहीं बैठे होंगे। वर्चुअल रियलिटी बेटा असली की रियलिटी नहीं होती, बल्कि बस आपको रियलाइज कराया जाता है डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू कि हाँ आप सच में वहां हैं, बट आप वहां होते नहीं है फिजिकली। तो ये वर्चुअल क्लासरूम है बच्चों। फ्यूचर के स्कूल में आई कैन लर्न थ्रू या लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। इस पिक्चर में बच्चा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर रहा है। यहाँ कोई टीचर उसको नहीं पढ़ा रही है या कोई बुक्स नहीं है, वो एक कंप्यूटर की हेल्प से रीड कर रहा है। और क्या होगा हमारे फ्यूचर स्कूल्स में? रोबोटिक टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे हमारे जैसे, या आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो टीचर्स नहीं होंगे, बल्कि रोबोट्स होंगे जो टीचर्स की जगह पढ़ाएंगे। उसके बाद होगा मूविंग ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, यानी जो किताबों में लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है, वो अब टाइप्ड होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वो स्क्रीन जो टेक्स्ट है वो आगे आगे अपने आप बढ़ता जाएगा और जो लिखा हुआ है वो कंप्यूटर साथ साथ बोलता जाएगा। सो मूविंग ई टेक्स्ट, चलता हुआ टेक्स्ट। तो ये बेटा कौन से चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर लग रही है आपको, जहां फ्यूचर स्कूल्स की बात की गई हो? सोच के बताइए। यस, द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एजिमोव। थर्ड पिक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है और एक अंकल है जो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक विलेज फेयर का सीन है। जो पिक्चर 1 में था ये वही सीन है। देखिए बलून्स हैं, एक में ये गोल वाला जो आप मेरी गो राउंड बोलते हैं ये वो भी है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया पिक्चर है बच्चों? यस, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। अब इन तीनों पिक्चर्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को देख करके, पढ़ करके आपको अच्छे से जवाब देना है। और ये बेटा बहुत इजी है, सभी बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। पहला है, विच चैप्टर्स डू द पिक 1 and 2 remind you of? जो पिक 1 है और पिक 2 है वो आपको किन लेसन्स की याद दिलाते हैं? हम वापस चलते हैं पिक्चर्स की तरफ। पिक्चर 1 ये रही बच्चों और पिक्चर 2 ये रही। पिक्चर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड की और पिक्चर 2 है द फन दे हैड की। अब हम अपनी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 है
द लॉस्ट चाइल्ड, क्या दोनों पिक्चर्स द लॉस्ट चाइल्ड की है? नहीं। द फन दे हैड, क्या दोनों पिक्चर्स द फन दे हैड की है? नहीं। बोथ 1 and 2, जी हाँ, एक पिक्चर द लॉस्ट चाइल्ड की है और एक पिक्चर द फन दे हैड की है, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल आर विजिबल इन द पिक 1? बच्चों पिक 1 कौन सी थी? जिसमें पेरेंट्स के साथ वो बच्चा विलेज फेयर में जा रहा है, और पीछे कौन था? बलून सेलर। एक बार और देखेंगे पिक्चर को, पेरेंट्स है, बच्चा है, बलून सेलर है। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कौन कौन है बच्चों? पहला ऑप्शन है द चाइल्ड, क्या पिक्चर में सिर्फ बच्चा दिखाई दे रहा है? नहीं। पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, क्या सिर्फ पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं। बलून सेलर, क्या सिर्फ गुब्बारे वाला नजर आ रहा है? नहीं। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, क्या ये सभी नजर आ रहे हैं? जी हाँ, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन थर्ड की तरफ जाएंगे। पिक्चर 2 रिमाइंड्स यू ऑफ, जो नेक्स्ट पिक्चर थी पिक्चर 2, उस पिक्चर को देखकर आपको किन की याद आती है? टॉमी एंड मार्जी, जॉय एंड नेहा, इरफान एंड जूबी, सोनू एंड मोनू। पिक्चर 2 बच्चों कौन से लेसन की थी? ये देखिए, पिक्चर 2 थी द फन दे हैड, जिसमें टॉमी और मार्जी दो बहन भाई थे और उनको एक प्रिंटेड टेक्स्ट बुक मिलती है अपने घर के एटिक में, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि पास्ट में कई सेंचुरीज पहले स्कूल्स में प्रिंटेड बुक्स होती थी। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसके कैरेक्टर्स कौन है? टॉमी एंड मार्जी। तो इसका आंसर होगा पिक्चर 2 में हमें टॉमी और मार्जी की याद आती है। इन पिक्चर 3 द चाइल्ड इज, जो पिक्चर 3 है उसमें बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो आंसर्स की तरफ जाएंगे। हमारे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है क्राइंग, यस द चाइल्ड वाज क्राइंग। आगे के ऑप्शंस भी एक बार रीड कर लेते हैं। स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था? नहीं। लाफिंग, क्या वो हंस रहा था? नहीं। स्टडीइंग, क्या वो पढ़ रहा था? नहीं। वो गुम हो गया था तो इसलिए वो रो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज फॉर ऑनलाइन लर्निंग? ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल, हाँ मोबाइल करते हैं। कंप्यूटर्स, यस सम ऑफ अस यूज कंप्यूटर्स टू। टैबलेट, हाँ जी हम में से कुछ लोग टैबलेट भी इस्तेमाल करते हैं, खाने वाली टैबलेट नहीं बच्चों, पढ़ाई करने वाला टैबलेट। या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, ये सभी मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट जिसके पास जो अवेलेबल है वो उसी से ऑनलाइन स्टडी करता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द फन दे हैड? द फन दे हैड चैप्टर का ऑथर कौन था? बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, उसके ऑथर हैं आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव, सभी बच्चे मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, आइजैक Asimov. Next question, which of the following word is an antonym of learning? Now what is antonym? Synonyms and antonyms, ये दो टर्म्स हैं जो हर बच्चे को बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। आपके एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। एंटोनिम होता है बेटा ऑपोजिट वर्ड, यानी वर्ड का उल्टा मीनिंग जो होता है उसे एंटोनिम बोलते हैं, और सिनोनिम्स होते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो यहाँ हमसे उल्टा मीनिंग पूछा गया। लर्निंग यानी कि याद करने को या समझ आने को या हमारी नॉलेज को लर्निंग बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है नॉलेज, क्या नॉलेज लर्निंग का एंटोनिम है? नो, ये तो सिनोनिम है, इसका मतलब लर्निंग ही होता है। एडुकेशन, ये भी सिनोनिम है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो लर्निंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? इग्नोरेंस। फोर्थ ऑप्शन है लिटरेसी। लिटरेसी होती है पढ़ाई लिखाई, जो आप पढ़ते लिखते हैं उसको लिटरेसी बोलते हैं, अक्षर ज्ञान, आप समझ पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। तो लर्निंग का एंटोनिम है इग्नोरेंस। अ चाइल्ड वेंट टू द मार्केट टू बाय एन ऑरेंज, अ कैंडी एंड एन अम्ब्रेला। Which part of speech do the underlined words represent? बेटा लास्ट वीक ही हमने आर्टिकल से रिलेटेड वर्कशीट की थी, उसमें अ, द, एन, ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये क्या है? आर्टिकल्स है।
इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं आर्टिकल्स। ऑप्शन 2 आर्टिकल्स। बहुत इजी वर्कशीट थी बच्चों। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।